So this is the third video of the day and the fifth part of capital budgeting. Will continue from where we left in the fourth video. Okay, फोर्थ वीडियो में कैपिटल बजटिंग का हम तीन अल्टरनेटिव के बारे में बात कर रहे थे. अल्टरनेटिव 3 वी वर स्पीकिंग अबाउट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हम कैलकुलेट कर रहे थे ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिस. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बोला, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है, एवरेज नेट इनकम बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100. अब ये एवरेज इन्वेस्टमेंट को लेके मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन कर रहा था लास्ट वीडियो में. वो था कि एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज प्लस सैल्वेज. अब ये लॉजिक मुझे बियॉन्ड लॉजिक लगा, राइट, बट क्योंकि कंसेप्ट है, अप्रोच है एक कैलकुलेट करने का और हमारे सिलेबस में भी है, तो वी हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट फॉर अस. तो इसको आगे बढ़ाते हैं. अगर बेटा एक बात बताओ, मान लो से फॉर एग्जांपल 2 लाख इज आवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, से फॉर एग्जांपल, एंड 50,000 इज आवर सैल्वेज. तो अगर मैं एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालूं तो क्या होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख माइनस सैल्वेज इज 50. ठीक है, ये जो आएगा 1.5 लाख अपॉन 2, मतलब एवरेज इसी को ही पहले करना है. तो 1.5 लाख अपॉन 2 इज 75,000. ठीक है, सॉरी एक जीरो ज्यादा हो गया, 75,000 प्लस सैल्वेज कितना 50. तो आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट आ रहा है 1,25,000, राइट. अगर सैल्वेज वैल्यू नील हो, यही केस में अगर सैल्वेज वैल्यू नील होता तो 2 लाख माइनस 0 प्लस 0 इज 2 लाख अपॉन 2 इज 1 लाख का होता. आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू गाइज. तो कोई लॉजिक एल्सस मुझे समझ में इसमें नहीं आता कि एवरेज इन्वेस्टमेंट को निकालने का क्या इस तरह का क्या तरीका है, बट अप्रोच है, समझना पड़ेगा इसी हिसाब से. मैं बस आपके जितने अल्टरनेटिव से अप्रोचेस हैं जो बुक्स में या मॉड्यूल में थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन या कॉम्प्लिकेटेड वे में रिप्रेजेंट किया हुआ, उसको बस सजा दिया और कुछ नहीं. ओके, ये 3 अल्टरनेटिव है. तो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये तीनों अल्टरनेटिव का आंसर रहेगा, तो उसमें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एरर को लेके कोई डाउट नहीं रहेगा. आगे चलते हैं, एक एग्जांपल में फोकस करेंगे हम लोग. ए लिमिटेड इज कंसीडरिंग इन्वेस्टमेंट इन ए प्रोजेक्ट ऑन द फॉलोइंग डिटेल्स. इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 4 लाख, लाइफ दिया है 3 साल का, सैल्वेज वैल्यू इज 1 लाख, सारा राउंड फिगर में ही लिया हुआ. ईयर्स में 1, 2 एंड 3 में आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन भी माइनस नहीं किया हुआ है. ठीक है, आपको ARR जब हमने स्टार्ट किया था, मैंने आपको क्या बोला, जो एवरेज इनकम है वो एवरेज इनकम हम प्रोजेक्ट कैश फ्लो नहीं लेते हैं. यहाँ पे क्या करते हैं, इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस लेते हैं. आपको एग्जांपल में क्या दिया है, इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, टैक्स माइनस करना है, तब जाके आपको नेट इनकम मिलेगा. ठीक है, 3 साल का अलग अलग करके दिया हुआ, टैक्स रेट इज 30%. तो पहला काम तो हमारा वही बनता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन इतना दिया, लेस डेप्रिसिएशन 1 लाख हर साल का है. अब मैंने ये राउंड फिगर लेके किया हुआ है, तो बहुत जगह पे आपको दिखेगा कि एज सच कुछ इम्पैक्ट नहीं आ रहा है कैलकुलेशन में, क्योंकि राउंड फिगर में सारा हर साल का इक्वल फिगर निकल गया. ओके, लेकिन आपको जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, इस तरह के फिगर्स आप एक्सपेक्ट मत ही करना. हम बस समझना चाह रहे हैं कि कैलकुलेशन कैसा हो रहा है, सो दैट कुछ भी फिगर्स आपसे हो पाए. आगे चलते हैं. अब ये डेप्रिसिएशन को लेके क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 4 लाख माइनस सैल्वेज, डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय लाइफ नंबर ऑफ ईयर जो है 3, तो 1 लाख का हर साल का डेप्रिसिएशन है, राइट. वो 1 साल हर साल में हमने 1 लाख हर साल में माइनस कर दिया, 3 लाख का इक्वल कैश फ्लोज था हर साल में. प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आ गए, टैक्सेस माइनस किए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, दिस इज योर नेट इनकम, राइट. ओके, अब एक सेकेंड. तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस या नेट इनकम हमारे निकल चुके हैं. ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं. हम जब अल्टरनेटिव 1 में देख रहे थे एनुअल बेसिस में,
हमारा फॉर्मूला क्या था, नेट इनकम ऑलरेडी कंप्यूटेड डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर इनटू 100, राइट। तो ईच ईयर का इन्वेस्टमेंट भी मुझे देखना है कहीं ना कहीं, वो कैसे निकालेंगे। देखिए हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 4 लाख, राइट। तो ये 4 लाख मैं ईयर 0 में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 3 साल तक ये प्रोजेक्ट चलेगा और तीसरे साल के एंड में जाके एक सैल्वेज वैल्यू मिलेगा मुझे 1 लाख का। तीसरे साल के एंड में मिलेगा ये मुझे। आपको क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, ठीक है। तो आपने अगर 4 लाख का ईयर 0 में इन्वेस्ट किया, ईयर 0 में, ठीक है, तो ईयर 1 का बिगिनिंग में आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 4 लाख, ठीक है। ईयर 2 का बिगिनिंग जब आएगा, मतलब ईयर 1 का डेप्रिसिएशन हो गया होगा, तब तक 4 लाख इन्वेस्ट किया, डेप्रिशिएट हो गया 1 लाख, तो कैपिटल इन्वेस्टेड कितना हुआ, और 3 लाख, ओके। ईयर 3 में आएंगे तो ईयर 2 का डेप्रिसिएशन और 1 लाख का हो जाएगा, तो 2 लाख। ये ईयर 3 का बिगिनिंग का बात कर रहा हूँ। अब ईयर 3 का डेप्रिसिएशन है 1 लाख का, तो ईयर 3 के एंड में आपका बच रहा था 1 लाख, जो कि आपको रेसिडुअल वैल्यू के हिसाब से मिल जा रहा है, राइट। ये उसका कैलकुलेशन है। लेकिन हमको तो बिगनिंग ऑफ द ईयर का इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, तो दिस इज द एडजस्टमेंट। आपको डेप्रिसिएशन के साथ ये रिड्यूस करते जाना है, हर साल के बिगनिंग में ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा बिगनिंग ऑफ द ईयर का, और हर साल का अपने एनुअल इनकम जो है, नेट इनकम निकाला हुआ है, बस ARR अब कंप्यूट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला सेम है, नेट इन्वेस्टमेंट अपॉन इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर इनटू 100, 35%, 46.67, 70%। दिस इज द आंसर, और ये हमारा एनुअल बेसिस था, अल्टरनेटिव 1। नेक्स्ट चलते हैं अल्टरनेटिव 2। पहले ऊपर चलते हैं। अल्टरनेटिव 2 में हमारा ये क्या था, टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस, जहाँ पे ARR हम कैसे कंप्यूट किए, एवरेज नेट इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोल रहा है। अब यहाँ पे एक गौर करने वाला बात ये है, जैसे आपने अल्टरनेटिव 1 में बोला, वहाँ पे सैल्वेज वैल्यू को कंसिडर नहीं किया। कहाँ पे, इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर कैलकुलेट करते वक्त सैल्वेज वैल्यू को कंसीडर नहीं किया, लेकिन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त सैल्वेज वैल्यू को कैलकुलेट कंसीडर किया है। सेम वे में यहाँ पे भी होगा, सैल्वेज वैल्यू कंसीडर किया जाएगा, बट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये जो अल्टरनेटिव 2 में टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस है, इसमें एक ही बार में जितना टाइम का प्रोजेक्ट रहेगा, एक ही बार में एक ही रिटर्न निकलेगा, सिंगल रिटर्न। जैसे हमने एनुअल बेसिस में हर साल अलग अलग रिटर्न निकाला, अल्टरनेटिव 2 में आएंगे तो एक ही बार लम सम के बेसिस पे एक ही रिटर्न का परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके दिखाना है, ठीक है। और बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट जितना है वही कंसीडर करना है। यहाँ पे बस आपका डिफरेंस क्या है, नेट इनकम का एवरेज करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, ये हमारा नेट इनकम था, ऑलरेडी कंप्यूटेड है। अब अगर एवरेज करना हो तो इन तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वही रहेगा, क्योंकि हर साल का कैश फ्लोज इक्वल है, इसलिए एवरेज कैश फ्लो भी इक्वल ही रहेगा। ये डिफर करता तो एवरेज कैश फ्लो जो कैलकुलेट एवरेज नेट इनकम जो वो डिफर करता। ओके, आगे चलते हैं। एवरेज नेट इनकम डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एवरेज नेट इनकम कैसे आएगा, ये सारे डिवाइड करके हम लेके आ गए 1,40,000, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3 लाख ही है। कहीं भी सैल्वेज वैल्यू का डिस्कशन नहीं हुआ, उसको कंसिडर नहीं किया गया। तो अल्टरनेटिव 2 में अगर आप ARR निकालो तो दिस कम्स 46.67%। डिफरेंस आपको समझ में अब आ रहा होगा कि एनुअल बेसिस पे कैसे हमने कैलकुलेट किया 3 अलग अलग रेट्स, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट बेसिस पे, टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस पे कैसे हमने कैलकुलेट किया। एक बल्क या ब्लैंकेट रेट जिसे बोलते हैं, बल्क में एक ही रेट आपको पूरा प्रोजेक्ट का मिल गया 46.67%। डन है सर। अब अल्टरनेटिव 3 का बारी है। अल्टरनेटिव 3 में आते हैं, पहले ऊपर चलें। अल्टरनेटिव 3 का जो ये डिस्कशन हुआ था, यहाँ पे हमने क्या बोला,
ARR ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को भी एवरेज करना, और एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, हाफ ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज वैल्यू प्लस सैल्वेज वैल्यू, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है वो पहले कैलकुलेट करना है मुझे, ठीक है। अब ये एवरेज इन्वेस्टमेंट कमिंग टू 2,50,000 डन। अब नेट इनकम, एवरेज नेट इनकम निकाला 1,40,000 का, 2,40,000, द आंसर इज 56%। अब ये तीनों अल्टरनेटिव आपके सामने हैं। जो थियोरिटिकल डिस्कशन यहाँ पे हमने किया उसको लेके प्रैक्टिकली आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, डिस्कशन भी हो गया इसका। आई होप ये तीनों अल्टरनेटिव आपके लिए, आपके सामने पूरा का पूरा क्लियर कट है। ओके, आगे चलते हैं। अब ये जो ARR है, ये जितने भी सारे टेक्निक्स हम लोग यूज करने वाले हैं कैपिटल बजटिंग में, तो इसको लेके हम डिसीजन लेते हैं ना कहीं, तो सारे टेक्निक्स का कुछ कुछ डिसीजन लेने का कुछ कुछ रूल्स होते हैं। अब उस चीज को एक बार फोकस करते हैं, क्योंकि MCQs हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अगर डिसीजन कैसे लेंगे हम, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को यूज करके, इफ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। अब ये मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है, जितना मिनिमम रिटर्न आपका एंटिटी एक्सपेक्ट कर रहा है, एंटिटी का मिनिमम रिटर्न, ठीक है। अब एंटिटी मिनिमम कितना चाहेगा, जितना उसका कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, याद आ रहा है चैप्टर? ओके, मिनिमम तो हमें इतना तो चाहेंगे ही ना, कहीं पे भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट करो आप, इतना तो एटलीस्ट चाहोगे कि जितना मेरा कैपिटल रेज करने में या वो फंड रेज करने में जितना कॉस्ट लगा, एटलीस्ट उतना मुझे रिटर्न में मिल जाना चाहिए, ठीक है। अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो ऊपर तीन अल्टरनेटिव को यूज करके आपने कैलकुलेट किए वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है, तब तो आंख बंद करके सर एक्सेप्ट कर लो प्रोजेक्ट को, डन। सर अगर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मिनिमम रिटर्न से लेस देन है, कम है, तो फिर तो सर आंख बंद करके रिजेक्ट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इक्वल टू हुआ तो, अरे इक्वल टू हुआ तो इनडिफरेंट पोजीशन है, आपके ऊपर है, आप चाहो तो एक्सेप्ट करो, नहीं चाहो तो मत करो, क्योंकि आप अगर एक्सेप्ट किए भी, इन टोटल आपको कुछ नहीं मिलने वाला है हाथ में, जितना आपका कॉस्ट जा रहा था उतना ही आपका इनकम होगा, जितना कमाया उतना दे दोगे, डन, आपके पास कुछ सेविंग नहीं रहेगा। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द परसेप्शन ऑफ द मैनेजमेंट, बट ओवरऑल देखा जाए तो ये दो कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। ARR अगर मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है एक्सेप्ट करेंगे, ARR अगर मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न से कम है रिजेक्ट करेंगे। सो अभी तक हमने कैपिटल बजटिंग के दो टेक्निक पढ़ ली, ठीक है। इसके बाद और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टार्ट होने वाले हैं, जो प्रेजेंट वैल्यूज NPVs को लेके बात करेंगे हम लोग, जो आने वाले क्लासेस हैं उसमें। सो स्टे ट्यून्ड, इतने सारे जो भी कंसेप्ट्स हम धीरे धीरे कर रहे हैं, जैसे आज के डेट में 3 वीडियोस लॉन्च हो गए, तो इन तीनों का बैकअप आपके पास पूरा रहना चाहिए। अच्छे से इसको समझें, समझने का कोशिश करें, एंड डिस्कशन ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम में जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पे भी आ सकते हैं आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इंस्टाग्राम में भी अपना डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। डू फॉलो आवर चैनल देयर टू, एंड यहाँ यूट्यूब में भी आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। आई नो, आई एक्सेप्ट द पॉइंट कि कुछ बच्चों के डाउट्स मेरे से मिस हो जा रहे हैं ड्यू टू द टाइम क्रंच एंड ऑल, टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट आई विल मेक श्योर कि सूनर और लेटर आपके सारे डाउट जो भी आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो उसका आंसर मैं दे पाऊँ। लेकिन ये सारे के लिए आपका सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। इफ़ यू गाइज are liking these videos, then do share, do like with as much people as you want. नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं कैपिटल बजटिंग का नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।